राधे कृष्ण दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सभी के स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना करती हूँ। संतान सप्तमी का व्रत आने वाला है, तो यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा विधि क्या होगी, पूजा सामग्री क्या होगी, व्रत का महत्व क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत संतान सप्तमी का जो व्रत है वह राधा अष्टमी के एक दिन पहले और जन्माष्टमी के 14 दिन बाद मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माताएं यह व्रत रखती हैं। इस साल जो संतान सप्तमी का जो व्रत है वह 30 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। अभी मैं बताऊंगी आपसे कि तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत को महत्वपूर्ण माना गया है। इससे ललिता सप्तमी और मुक्ताभरण सप्तमी जैसे नामों से भी जाना जाता है। माताएं और हमारी जो बहनें हैं इस दिन संतान की दीर्घायु, सफलता और स्वस्थ जीवन की कामना करने के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। आइए जानते हैं सप्तमी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो सप्तमी तिथि का जो प्रारंभ है 29 अगस्त रात 8:21 से होगा और सप्तमी तिथि का जो समापन है वह 30 अगस्त की रात 10:46 पर होगा। तो उदया तिथि के हिसाब से यह जो व्रत है वह 30 अगस्त को रखा जाएगा। 30 अगस्त को पूरे दिन सप्तमी तिथि रहेगी और जो सप्तमी तिथि की जो पूजा है वह दोपहर में की जाती है, तो इस दिन 30 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। ये जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 30 तारीख को 30 अगस्त को सुबह 11:05 से लेके दोपहर के 12:47 के बीच में पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसी के बीच में आपको पूजा करनी है। आइए जानते हैं संतान सप्तमी की पूजा विधि क्या होगी। संतान सप्तमी का व्रत रखने वाली जो भी माताएं और बहनें हैं वह सुबह स्नान कर ले और साफ स्वच्छ कपड़े पहने। स्नान के बाद भगवान गणेश का ध्यान करें और सूर्य देव को अर्घ देकर पूजा की तैयारी कर लें। संतान सप्तमी में भगवान गणेश, देवी ललिता, माता पार्वती, देवी षष्ठी, कार्तिक, शिव जी और शालिग्राम भगवान जी की पूजा करने का विधान है। तो सुबह सुबह आपको संकल्प ले लेना है और जैसे आप रोज की पूजा करते हैं उसी तरह पूजा करनी है। जो विधिवत पूजा है संतान सप्तमी की वो दोपहर के समय की जाएगी, जो मैंने पूजा मुहूर्त बताया है। संतान की मंगल कामना के लिए संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़े, लेकिन कथा पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या करना है। तो भगवान शिव और माता पार्वती की आप फोटो या प्रतिमा या शिवलिंग है तो वो आप बना के रख लें और उनकी विधिवत पूजा करें। नारियल, चावल, हल्दी, चंदन, गुलाल, पुष्प, दूध, प्रसाद, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इस दिन पूरी और खीर बनाने का विधान है। गुड़ के पूरे बनाए जाते हैं। संतान की मंगल कामना के लिए संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़ें और उसके बाद आरती के साथ पूजा करें। तो आरती में आप भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव की आरती पढ़ेंगे। पूजा स्थल के समय जब आप पूजा कर रहे हैं तो वहां पर एक मौली या कलावा आप ले सकते हैं। बहुत से लोग चांदी का छल्ला रखते हैं, नहीं है तो रेशम का धागा या कलावा है जिसमें आपको 7 गांठें लगाकर पूजा स्थल पर रखनी है और उसकी पूजा करनी है। और बाद में पूजा के पश्चात कथा सुनने के से पहले आपको वो अपने दाहिने हाथ में पहनना है और कम से कम 1 हफ्ते तक पहने रहना है। तो दाहिने हाथ में पहन ले। ये ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से संतान के ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आता है। उसके बाद संतान सप्तमी का जो व्रत है वह सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है और अगले दिन व्रत खोला जाता है। अब मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं। संतान सप्तमी के व्रत में 7 पूरे बनाए जाते हैं। आप मीठी पूड़ियां गुड़ से बनाते हैं और खीर बनाते हैं, वो भोग में लगाते हैं। तो 7 और 7 14 पूड़ियां बनाई जाती है, जिसमें 7 जो पूड़ियां हैं वो माता पार्वती की रहती हैं और 7 जो है वो पूड़ियां खुद खानी रहती है और उसी को खा के व्रत से का पारण करना रहता है। तो इस तरह से ये संपूर्ण विधि थी। इसका पूजा की जो विधि है वो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। आइए जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। धार्मिक
मान्यता के अनुसार संतान सप्तमी का जो व्रत है करने से संतान के जीवन में खुशहाली का आगमन होता है, उनकी दीर्घायु होती है, उनके ऊपर कोई संकट या कष्ट नहीं आता है, कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। खासकर जो माताएं हैं इस व्रत को संतान की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए रखती हैं। कहा जाता है कि विधि विधान से और श्रद्धा भाव से संतान सप्तमी का व्रत करने से माता को संतति सुख और संतान की आयु बढ़ने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये थी संतान सप्तमी के बारे में संपूर्ण जानकारी। साथ में मैं संतान सप्तमी की व्रत कथा भी डाल दूंगी, आप मेरे चैनल पे जाके सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो